Good morning students, myself Sarita Sharma, English teacher from Harvard Convent Senior Secondary School. Today we will discuss the summary of our first poem, The Road Not Taken by Robert Frost. So we will discuss the summary paragraph wise. So in the first paragraph, the poet जो है वो अपनी एक ट्रैवल के बारे में बता रहा है जिसमें वो एक घने जंगल से होते हुए जा रहे हैं। जंगल में तकरीबन हर पेड़ के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल पीले रंग का पोएट को दिखाई दे रहा है। जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए अब एक वक्त ऐसा आता है उसके आगे कि जब रास्ता जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और पोएट के लिए अब मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो चूज़ करें। तो पोएट के लिए दोनों रास्ते जो हैं एक जैसे ही लग रहे हैं। अब वो सेकंड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में पोएट जो है वो क्या बता रहे हैं। पोएट जो है दोनों रास्तों को ध्यान से देखता है और वो ये डिसाइड करता है कि वह दूसरे रास्ते को जो है वो चूज़ करेगा, दूसरे रास्ते से वो जाएगा। अब पोएट इस रास्ते को इसीलिए चूज़ करता है क्योंकि उस रास्ते पे अभी भी लंबी लंबी जो है हरी हरी कलर की ग्रीन कलर की घास है, मतलब कि उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं है। जबकि दूसरा रास्ता जो पोएट ने चूज़ नहीं किया वो पूरा जो है बंजर दिखाई दे रहा है और इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादा लोगों के चलने की वजह से जो है घास जो है वो पैरों से दब चुकी थी, जिससे पोएट अंदाज़ा लगाता है कि उस रास्ते से जो है पहले कई लोग जो हैं वो गुजर चुके हैं। सो इसीलिए उसने जो है दूसरा रास्ता अपने लिए चूज़ किया। थर्ड पैराग्राफ में जो है अब पोएट जो है वो बोलते हैं कि उस मॉर्निंग जो है उसे दोनों रास्ते जो हैं वो उसे सेम लगते थे। दोनों रास्तों पे जो है पत्ते थे और अभी तक वो ग्रीन कलर के थे, मतलब कि उन रास्तों पे अभी तक कोई गुजरा नहीं था। तो पोएट ने उस दिन के लिए दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया और पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख लिया। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वो इस जंगल में दोबारा आएगा भी या नहीं आएगा। पोएट को ये भी पता है कि वो अपनी इस चॉइस को बदल नहीं पाएगा। पोएट यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम लाइफ में कुछ डिसीज़न लें तो हमें उस डिसीज़न के साथ ही चलना पड़ता है। दोबारा आपके पास सेम चॉइस आएगी या नहीं ये श्योर नहीं है। लास्ट पैराग्राफ में अब जो है पोएट अपनी चॉइस जो उसने चॉइस की थी उसके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा वो बता रहे हैं। तो वो एक गहरी सांस लेगा इन फ्यूचर जो है और वो उस टाइम ये बात करेगा कि एक बार उसकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जब उसके पास दो ऑप्शंस थी और उसने वो रास्ता चूज़ किया था जिस रास्ते पे कम लोगों ने ट्रैवल किया था। इस डिसीज़न में उसका फ्यूचर जो है वो बन गया था। सो सेम वे में अब वो यहाँ पे हमें एक मैसेज दे रहा है कि जब आप बड़े हो जाओगे स्टूडेंट्स तो आप भी यही कहोगे कि एक बार मेरे पास दो ऑप्शंस थी, तो जो ऑप्शन आप चूज़ करोगे वही आप फ्यूचर में बनोगे। सो वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में जब भी आप कोई डिसीज़न लो तो वाइसली और केयरफुली लो, बिकॉज जो डिसीज़न जो चॉइस आप आज लोगे उसी पे आपका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे। सो टेक योर डिसीजंस, टेक योर चॉइसेस वेरी वाइजली एंड केयरफुली।